आपके सामने हमने एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। थोड़ा सा हो सकता है लॉजिक भी लगे कि यहाँ 8 है तो यहाँ फ्रैक्शन में है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। पर क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को बताना है कि ये किस टाइप का इसका सोल्यूशन होगा। मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे, या फिर इसका कोई अनेक हल बनेगा, या फिर इसका सपोज दैट कोई अनेक हल है, कोई हल ही नहीं है, या फिर अद्वितीय हल है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करना है। पर कैसे करेंगे, याद है कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगा। अगर आपने देखा था कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या होगा। मान लीजिए कि a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के तो क्या होगा। मान लीजिए यही नहीं, c1/c2 भी इक्वल हो, फिर क्या होगा। मैं तीसरा कंडीशन कह देता हूं कि अगर मान लीजिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा। मतलब आपको 3 कंडीशन दिए गए हैं और इन्हीं 3 कंडीशन का एक्सप्लेनेशन प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा होता है क्या कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, अगर ऐसा होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं है भाई, नॉट इक्वल टू, ये वही साइन लगा है, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो क्या होगा। इसका मतलब ये होता है एक यूनिक हल देगा। कैसा देगा, एक अद्वितीय हल देगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा इस समीकरण का, जो ऐसा समीकरण दिया है। अगर ऐसा आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 निकालते हैं, और अगर ऐसा आता है a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होता है तो अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए कि a1/a2 निकाला, b1/b2 भी निकाल दिया, c1/c2 निकाला, तीनों को चेक किया हमने तो देखा तीनों बराबर आ रहे हैं। तीनों की वैल्यू जो भी आ रही है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ रही है, वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इसके अनेक हल होते हैं। क्या है, इसके मल्टीपल आंसर्स आते हैं। तीसरा कंडीशन देखो आप, a1/a2 और b1/b2 जो भी आप ऊपर निकाला वो क्या है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, लेकिन जो c1/c2 है वो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इन समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है। अब आओ इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चलो a1/a2 अब लिखना पड़ेगा क्या, चलो लिख देता हूं। a1 की वैल्यू क्या है, चलो a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू क्या है, -8 है, 8 नहीं है, -8 है। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण होता है वो होता है ax + by + c, यानी कहीं निगेटिव नहीं होता। और अगर निगेटिव आया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ कांस्टेंट के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और c की वैल्यू, चलो जल्दी बोलो क्या आया है, 1। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू आपको -24/5 है, और c2 की वैल्यू है 3/5। ध्यान रहे। अब आप फाइंड आउट करिए क्या, a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 5/3 आया। अगर हम b1/b2 निकालें तो क्या मिलेगा, और चेक करते हैं। b1 की वैल्यू है 8, -8 है, और b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू है 24/5। ध्यान से देखना, इसको अब हल करना पड़ेगा आपको, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा -8, अच्छा निगेटिव साइन ये भी है, और एक कम करते माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, इंटू 5/24, 8 1 जा 8 3 जा 24, यानी कि ये आएगा 5/3। ध्यान से देखना, a1/a2 भी 5/3 आया है, वहीं b1/b2 भी 5/3 आ रहा है। चलो c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 है 1/3/5, 1/3/5, ये रेसिप्रोकल बनेगा 1/5/3, यानी 5 1 जा 5/3। यानी देखो a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू बराबर है। ध्यान से देखो, a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू क्या आ रही है 5/3। यानी ध्यान से देखो, a1/a2 इक्वल आ रहा है, यहां देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और इक्वल इसका वैल्यू क्या आ रहा है 5/3। ध्यान से देखो क्या आ रहा है 5/3। इसका मतलब जल्दी बोलो क्या बोलने वाले हो कि इस समीकरण का हल कैसा होगा।
जल्दी बोलो, अनेक हल होंगे, मतलब इसके मल्टीपल आंसर्स आएंगे। क्लियरिटी आ रही है? इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। देखो प्रॉब्लम नहीं है ये बड़ा क्वेश्चन जरूर लगा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था, दम एकदम सिंपल सॉल्व हुआ। लेकिन ध्यान रहे ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा बैठे रहने चाहिए। जल्दी बोलो, रिवाइज कराता हूं। a1/a2 नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 हो, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो, जैसे यहाँ 5/3 5/3 आ गया, 5/3 1/3 आ जाता, बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होता, एक यूनिक हल मिलता, अद्वितीय मिलता। लेकिन अगर तीनों बराबर हो जाएं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो जाए, जैसा कि यहाँ आ गया, तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और अगर मैं कहता हूँ a1/a2 b1/b2 बराबर तो आया, पर c1/c2 की वैल्यू 7/3 आ गया, या 1/4 आ गया, या 5 आ गया, तो बराबर नहीं है, इस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं होंगे। क्लियरिटी आ रही है? तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें।